नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हम मौजूद हैं लखनऊ में इस वक्त, उसी लखनऊ में जहां इंतजार है आज प्रियंका वाड्रा का। ये लखनऊ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और माना जा रहा है कि 12 बजे के आसपास प्रियंका वाड्रा अपनी एंट्री करने वाली है। फरवरी की ठंड सुबह है, लेकिन सियासी सरगर्मी आज उत्तर प्रदेश की राजधानी में हलचल मचाने को तैयार है। 1999 की ये बात है। 1999 के आसपास जब प्रियंका वाड्रा से ये पूछा गया कि क्या आप राजनीति में आएंगी, तो प्रियंका वाड्रा ने कहा था कि अभी आपको इसके लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। वो इंतजार की घड़ियां तो अब जैसे खत्म होने को आ ही चुकी है। तस्वीर आपके सामने है। हाँ, ये जरूर है कि पहले अतिथि कलाकार के रूप में प्रियंका वाड्रा को आप देखते थे, अब आप कांग्रेस पार्टी में महासचिव के रूप में उन्हें भाई राहुल गांधी के साथ सह कलाकार के रूप में देखेंगे। तो यही वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और यही वो रास्ता है जहां से प्रियंका वाड्रा 12 बजे पहुंचने वाली है लखनऊ शहर में। लेकिन आज तक की ये विशेष कवरेज, जिसमें आप कह सकते हैं बैटरी ऑफ रिपोर्टर्स, तमाम रिपोर्टर्स हमारे चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं और एयरपोर्ट से लगातार आप कवरेज देखेंगे, तो इसलिए हमने इंतजाम भी खास किए हैं। तो आइए आपको लिए चलते हैं उस इलेक्शन बस की तरफ जिसके जरिए हम 2019 में इस राजनीतिक सियासी सरगर्मी पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। तो इसी एयरपोर्ट पर अब आपकी बारी है उस बस में सवारी की, जिसके जरिए हम विशेष कवरेज प्रियंका वाड्रा के इस लखनऊ दौरे पर आपको दिखाएंगे। आइए लिए चलते हैं आपको अपनी इस बस में, जिसमें कैमरामैन ऊपर तैयार है। कैमरामैन ऊपर छत पर तैयार है, जहां से विशेष स्टूडियो हमारा आज इस कवरेज को करेगा। तो आइए अब लिए चलते हैं आपको उस स्टूडियो की तरफ जो इलेक्शन बस में यहाँ पर तैयार है। जी हाँ, पूरी टीम हमारी तैयार है। प्रियंका वाड्रा 12 बजे आएंगी, लेकिन इस इलेक्शन बस के जरिए विशेष कवरेज हम आपको दिखाएंगे और एक्सक्लूसिव तस्वीरें ऐसी जिसमें तमाम नेता प्रवक्ता जिनको आप अभी तक स्टूडियो में देखते हैं, वो मेरे साथ आज पहुंचेंगे इस बस में और इस बस से हम चर्चा को आगे लिए चलेंगे। लेकिन अब आपको लिए चलते हैं जरा ऊपर, क्योंकि यहाँ पर हमने जो इंतजाम आपके लिए किए हैं उसमें विशेष कवरेज का हिस्सा ये है कि अब इस बस पर मैं ऊपर पहुंच चुकी हूं, जहां पर स्टूडियो मेरा इंतजार कर रहा है। तो आप भी कल्पना कीजिए कि हर खबर कैसे आपको मिलेगी आज तक की नजर, क्योंकि प्रियंका वाड्रा यहां पर पहुंचने वाली हैं। समझना यह होगा कि अतिथि कलाकार से सह कलाकार के रूप में जब प्रियंका वाड्रा की एंट्री हो रही है लखनऊ के जरिए, एक जबरदस्त रोड शो का आगाज यहां होने वाला है। हम आपको दिखाएंगे हर जगह की तस्वीर। पूरे शहर में जो बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं उसमें लिखा गया है, लहर नहीं ये आंधी है, लहर नहीं ये आंधी है, नाम प्रियंका गांधी है। तस्वीर किस किस की है अगर दिखा सके हम आपको, तो तस्वीरें आप देख ही रहे होंगे, पोस्टर्स लगातार लगे हुए हैं। ये देखिए, एक तरफ राज बब्बर, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तस्वीर है, दूसरी तरफ बड़ी तस्वीर प्रियंका वाड्रा की है। प्रियंका वाड्रा गेंदा फूल के माले के साथ खड़ी हैं, स्वागत उनका हो रहा है। तस्वीर के जरिए उनकी मुस्कुराहट को पूरे शहर में फैलाया जा रहा है। तो इन्हीं के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि लखनऊ कैसे इंतजार कर रहा है और कितना उत्साह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में है इस पूरी भूमिका को लेकर, क्योंकि यही तो मानते हैं ना कांग्रेसी की एक बार प्रियंका वाड्रा की एंट्री हो गई, उनका करिश्मा बाकी पार्टियों पर भारी पड़ जाएगा। तो आइए लिए चलते हैं आपको कुछ ही देर बाद, यहीं से ये जो रास्ता आप देख रहे हैं पीछे, यहीं से प्रियंका वाड्रा पहुंचने वाली हैं। तो हर तस्वीर, बेहतर तस्वीर आप आज तक पर देखेंगे। लगातार कवरेज, हमारे तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी मेरे साथ खड़े हो जाएंगे, तो उनके साथ चर्चा विश्लेषण पत्रकारों के साथ भी करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको मौसमी सिंह, हमारी सहयोगी ने जो शहर में तैयारी है, दफ्तर को बीते दिन से ही सजाया जा रहा है। प्रियंका वाड्रा का ऑडियो आपने सुन ही लिया, जिसमें वो लखनऊ वालों को कह रही हैं कि मैं आपके शहर आने वाली हूं। कैसे कांग्रेस में नए सिरे से जान फूंकने की कोशिश है प्रियंका वाड्रा के जरिए। हालांकि साथ में राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य भी आ रहे हैं, लेकिन आज नजर प्रियंका पर है। मौसमी की रिपोर्ट देखिए। लोकसभा के चुनावी दंगल में सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है उत्तर प्रदेश से, और लखनऊ प्रदेश की राजधानी में कुछ इस तरह की तस्वीरें आपको नजर आएंगी, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा गांधी परिवार की विरासत की सियासत को बटोरने के लिए
कूच कर रही हैं उत्तर प्रदेश का। दोनों तरफ आप देखें तो दाएं और बाएं पोस्टरों से अमौसी एयरपोर्ट पटा हुआ है। यहाँ देखिए नेताओं में होड़ है कि किसका चेहरा चमक जाए और किसके ऊपर प्रियंका की नजर पड़ जाए तो शायद उनकी भी सियासी मंजिल जो है वो हासिल होगी। कहीं ना कहीं कांग्रेस में जान फूंकने की इस कवायद में राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ी जिम्मेदारी दी है। जरा तस्वीर देखिए आप। अभी ये कांग्रेस के, भैया धीरे करना, कांग्रेस के बैनर और पोस्टर लग रहे हैं। यहाँ पे झंडे भी आ गए हैं। कहाँ कहाँ लगाओगे झंडा भैया? सब कहीं लगाएंगे, सब कहीं लगाएंगे। चलिए तो आप देखिए पोस्टर से तो पता ही है। बताया जा रहा है 15 किलोमीटर के इस रोड शो में प्रियंका शुरू करेंगी अमौसी से और खत्म करेंगी कांग्रेस दफ्तर पे। पर दिलचस्प ये है कि प्रियंका ऐसे चक्रव्यूह बना के ये रोड शो निकाल रही है ताकि बड़े बड़े जो रिहायशी इलाके हैं, आबादी वाले इलाके हैं, वहां पे उनका रोड शो निकले। और पहली बार होगा जब राहुल गांधी के साथ प्रियंका इस तरह से कुछ रोड शो निकाल रही है जो कि रायबरेली और अमेठी की लक्ष्मण रेखा से बाहर है। सर जरा क्लोजअप करके दिखाइए आप चेहरों को, नेताओं को, और किस तरह से तमाम जो ठप पड़ी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं और जो अब उनका कद काट कहीं गुम हो गया था बसपा, सपा और बीजेपी के दंगल में, वो अब नजर आ रहे हैं। सिंधिया के भी पोस्टर आपको नजर आएंगे और आज तक इस बड़ी कवरेज में आपको सब कुछ दिखाता रहेगा। सारी डिटेल्स और सारी अपडेट्स आप देखिएगा हमारे स्पेशल कवरेज में आज तक पर। कैमरा पर्सन इरशाद के साथ मौसमी सिंह, लखनऊ आज तक। तो आपने मौसमी की रिपोर्ट देखी। सरगर्मी तेज है, सियासी हलचल भी है। लखनऊ शहर में इस वक्त चर्चा यही कि प्रियंका गांधी आई है, क्या वाकई कोई आंधी आई है जैसा कांग्रेस पार्टी कह रही है। हम नजारा लगातार आपको दिखाते रहेंगे। प्रियंका वाड्रा की यहीं से एंट्री होने वाली है और प्रियंका वाड्रा जब इस शहर में जाती हैं, रोड शो एक बहुत लंबा उनके लिए तय किया गया है। अब हमारे अलग अलग सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मौसमी सिंह हमारी सहयोगी लालबाग के शर्मा टी स्टॉल से जुड़ रही हैं। रोहित सरदाना हमारे साथ लालबाग में वहीं पर मौजूद है जहां से अब से कुछ ही देर बाद प्रियंका वाड्रा बोलने वाली हैं। अब भाषण और बोलने की उनकी जो कला है उस पर सबकी नजर रहेगी। तीसरी तरफ कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी जो लगातार कांग्रेस बीट कवर करते रहे हैं, वो भी आज लखनऊ शहर में मौजूद है। तो सबसे पहले आपके पास आते हुए मौसमी, शर्मा टी स्टॉल और वहां की चाय की चर्चा तो बहुत ही फेमस है। क्या कह रही है सुबह लखनऊ की जनता? प्रियंका के इंतजार में या फिर उन्हें लगता है कि नेता हैं, आ रहे हैं, उनको वोट चाहिए? क्या है उनका नजरिया? मौसमी। अंजना, पहले तो मैं आपको कह रही हूँ कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं और ये लखनऊ शहर है जो तहजीब और तफस्सुक का शहर है। और यहाँ पे जिस तरह से आप देख रहे हैं जो पूरा सुबह सुबह सब लोग जनता आती है, तो सब लोग कह रहे हैं कि पहले चाय पी लीजिए और तकल्लुफ मत कीजिए, आराम से चाय पीजिए, फिर सियासी चर्चा भी हो जाएगी। तो चलिए पूछते हैं लोगों से कि क्या मूड है, क्या मिजाज है। और अंकल बताइए, सुबह सुबह आप यहाँ आए हैं, चाय पी रहे हैं, प्रियंका गांधी का रोड शो है, क्या ख्याल है आपका? बहुत अच्छा है, रोड शो कर रही हैं और बदलाव भी होना चाहिए, बदलाव होना बहुत जरूरी है। बाकी मोदी ये कार है, बहुत अच्छे कार है, पर सामने कोई ऐसा आदमी आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए। जी, क्या कहना चाहेंगे? हमारा सिर्फ इतना कहना है कि जो ये एक चेंज हुआ है, प्रियंका जी राजनीति में आई हैं तो और लखनऊ आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है, उनका स्वागत है। और जरूर इसमें कुछ ना कुछ चेंज जरूर आएगा यूपी की राजनीति में। और आने वाले जो हमारे 2019 के लोकसभा इलेक्शन है, सीटों में जरूर बहुत फर्क आएगा। फर्क आएगा, आपका क्या कहना है? फर्क आएगा? हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगता है कि फर्क आएगा। मोदी जी की आंधी जो चल रही है, तो प्रियंका की आंधी नहीं है, मोदी की आंधी है। प्रियंका ने देश और समाज के लिए कितना बड़ा त्याग किया है, जरा इसको बताइए। मैं तो समझता हूँ कि केवल परिवार में होने की वजह से ही प्रियंका हो रहा है, इसका कोई मतलब नहीं हुआ।
सियासत पे क्या परिवारवाद भारी है ये कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं नेताजी? आप नेताजी हैं? जी आज माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी की आज आंधी चलेगी। माननीय राहुल जी जी कोई कह रहा है आंधी नहीं चलेगी, परिवारवाद है। आंधी चलेगी। आपको क्या लगता है? आंधी चलेगी। चलेगी, प्रियंका गांधी की आंधी चलेगी। पूरी पूरी आंधी चलेगी। पूरे देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी इस बार। आप लोग कांग्रेस पार्टी से हैं, दूर दूर से आए हैं? जी कहाँ से आए? हम लोग बुद्धनगरी से आए, सिद्धार्थनगर जनपद से। सिद्धार्थनगर जनपद से आए हैं। आइए इधर जरा मिजाज जानते हैं। तो कुछ युवा है, क्या कहना चाहेंगे? प्रियंका गांधी वाड्रा रोड शो निकाल रही हैं, लखनऊ के लोग क्या सोच रहे हैं? युवा है तो अच्छी बात है कि युवा लोग आगे आ रहे हैं राजनीति में, ये सबसे अच्छी बात है। अच्छी एंट्री होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, स्वागत है जी। तो युवाओं का ये कहना है। और सह प्रभारी मैं लौटूंगी। सुप्रिया की भी एक रिपोर्ट हमारे पास आ चुकी है जो अलग अलग जगहों से है। सरदाना भी, रोहित भी हमारे साथ लगातार मौजूद है और साथ ही कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी हमारे साथ है। रोहित, आपके पास अब आते हुए प्रियंका आज बोलेंगी, एक एक शब्द सुना जाएगा। रोहित, बिल्कुल सुना जाएगा। देखिए अंजना, लेकिन हम जिस जगह पर खड़े हैं ये असल में लालबाग के पास चर्च है बहुत बड़ा, और इस चौराहे पर माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी रुकेंगी और यहां से वो लोगों को संबोधित करेंगी। लेकिन आज वाले संबोधन में कुछ बहुत ज्यादा चीजें होंगी ऐसा लगता नहीं, क्योंकि ऐसे कम से कम 30 पॉइंट आप मान लीजिए इस पूरे रोड शो के दौरान होंगे, जहां ये माना जा रहा है कि हॉल्ट होगा उस रोड शो का, और उस हॉल्ट में प्रियंका गांधी अभिवादन करेंगी अपने कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस पार्टी के समर्थकों का जो दूर दराज से आए हैं। आपने देख लिया अभी शर्मा टी स्टॉल पर जो बैठे हुए थे वो सिद्धार्थनगर से आए हुए हैं। ऐसे और बहुत जगहों से तमाम कार्यकर्ता आज लखनऊ पहुंच रहे हैं। उनके साथ कम से कम एक संवाद स्थापित करने की कोशिश उस रथ से या उस गाड़ी के ऊपर से ही होगी जिस पर प्रियंका गांधी वाड्रा सवार होंगी और रोड शो निकल रहा होगा। मैं आपको दिखा दूं, ये सड़क है, चलती हुई सड़क है। यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है कि यहाँ मंच बना हो, यहाँ लोग रुके, प्रियंका उस मंच पर चढ़े और फिर रैली जैसा कोई संबोधन हो। उनके साथ साथ जो काफिला चल रहा होगा उसी काफिले को एक हॉल्ट मिलेगा यहाँ इस चौराहे पर, क्योंकि ये अहम चौराहा माना जाता है। भीड़ भाड़ काफी हो जाएगी उस वक्त, और खुद उनके साथ एक बड़ी तादाद में कार्यकर्ता चल रहे होंगे। तो उस हॉल्ट के दौरान वो 2 से 3-4 मिनट का एक संबोधन छोटा सा यहाँ से करेंगी, और ऐसे छोटे छोटे कई सारे संबोधन आज इस पूरे रोड शो के दौरान सुनने को मिलेंगे। तो वो अगर उसकी तुलना करेगा कोई कि नरेंद्र मोदी ऐसा भाषण देते हैं, योगी आदित्यनाथ ऐसा भाषण देते हैं, या आजकल राहुल गांधी ऐसा भाषण देने लगे हैं, तो शायद उस तुलना पे आप ना जा पाए अभी, क्योंकि आज उस तरीके का भाषण वो नहीं होगा। लेकिन हाँ, उस छोटे छोटे संबोधन से अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश प्रियंका गांधी वाड्रा जरूर करेंगी। और एक चीज आपको बता देना जरूरी है, एयरपोर्ट से जैसे ही आप बाहर निकली, अभी आप मौसमी की रिपोर्ट देख रही थी, किस तरीके से पूरे शहर को पोस्टरों से, होर्डिंग्स, बैनर से पाट दिया गया है। ऐसा लग रहा है जैसे प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा चुनाव जिताकर आ गई हो, जबकि अभी तो लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो रही है। तो आप ये समझ लीजिए कि पहले 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान, अरे रोहित, जहां मैं खड़ी हूँ मुझे एयरपोर्ट के पास, और अब एक रोड शो के जरिए कांग्रेस पार्टी, रोहित जहां मैं खड़ी हूँ मुझे इस बस के ऊपर से स्टूडियो में, मतलब जिधर देख रही हूँ दिखाइए एक बार, अशोक जी दिखाइए। एयरपोर्ट में जहां बस के ऊपर हम खड़े हैं, जिधर देखिए चारों तरफ, कैमरामैन दिखे कोई बात नहीं है, 360 डिग्री उधर भी जरा घुमा के दिखा दीजिए, पीछे की तरफ सिर्फ और सिर्फ पोस्टर्स ही लगे हुए हैं। यहां से सिर्फ पोस्टर्स ही दिखाई दे रहे हैं, ऐसी हालत है इस वक्त। ये देखिए, ये पोस्टर्स हैं, ये चारों तरफ, मतलब इतने बड़े बड़े पोस्टर्स, और सब में यही लहर नहीं ये आंधी है, नाम प्रियंका गांधी है, स्वागतम किया जा रहा है। तो पूरे शहर में कमोबेश यही हालत है। हम आपको सुप्रिया की रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन हमारे साथ कुछ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ रहे हैं, राजनेता भी जुड़ रहे हैं। कुमार विक्रांत, कहा जा रहा है कि जो पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उनमें भी नए सिरे से एक जान आ गई है। कह रहे कि आज तो पहुंचना ही है सड़कों पर और देखना है कि प्रियंका वाड्रा का क्या स्वरूप दिखता है नेता के रूप में, क्योंकि अभी तक तो अतिथि कलाकार के ही रूप में थी, इस बार भाई के साथ सह कलाकार के रूप में है। कुमार विक्रांत, जी बिल्कुल, कांग्रेस मुख्यालय पर मैं हूं उत्तर प्रदेश के, और आप देख सकती हैं पोस्टर यहाँ पर अंजना जी, और 12 बजे प्रियंका गांधी यहाँ आने वाली हैं, लेकिन पोस्टरों से पटा हुआ है ये कांग्रेस मुख्यालय।
फूल माला यहाँ पर लगे हुए हैं। अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ मैं कांग्रेस ऑफिस का आपको। आप देखिए कि किस तरीके से लोग यहाँ पर आ गए हैं, किस तरीके से यहाँ सजावट है। और रात 2-3 बजे तक आराधना मिश्रा जो कि प्रमोद तिवारी की बेटी है वो यहाँ पर मौजूद थी, लगातार लोगों से बात कर रही थी। कार्यकर्ता यहाँ पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी का जो एक कांग्रेसियों को लगता है कि उनका एक करिश्मा है, वो प्रियंका गांधी वाड्रा इसलिए राजनीति में आई इस वक्त में क्योंकि सपा और बसपा ने एक तय कर लिया कि वो अपना गठबंधन करेंगे। तब राहुल गांधी को अपना हुक्म का इक्का कह लीजिए या तुरुप का इक्का कह लीजिए या ब्रह्मास्त्र कह लीजिए, वो चलना पड़ गया। तो इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय में अभी कार्यकर्ता आना शुरू हो गए हैं। देर रात तक यहाँ पर नेता थे और सब तैयारियां चल रही थी और निश्चित तौर पर कहीं न कहीं राहुल ने वो ब्रह्मास्त्र चला है जिसको चेक होना है कि कार्यकर्ताओं के बीच तो वो चल रहा है, लेकिन क्या जनता के बीच भी चलेगा? बिल्कुल, मतलब समझ लीजिए कि इम्तिहान का दिन है आज। जैसे कॉपी और क्वेश्चन पेपर मिलने लगता है और स्टूडेंट के अंदर ये उत्सुकता रहती है कि कैसे सवाल पूछे जाएंगे, वही सवाल होगा ना जो मैंने तैयारी की है। कुछ ऐसे ही जमीनी इम्तिहान की तैयारी आज प्रियंका वाड्रा की हो रही है। हम जहां पर मौजूद हैं, पीछे मेरे आप देख रहे हैं, इसी एयरपोर्ट पर उनकी लैंडिंग होनी है। लेकिन हमारे तीन मेहमान जिन्हें अभी इस स्टूडियो में पहुंचना है हमारे साथ, वो तीनों यहाँ पर तैयार हैं और कुछ ही देर में तीनों राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने वाले हैं, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। क्योंकि ये देखिए, ये तीनों अब आ रहे हैं। कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी उनको लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अखिलेश प्रताप सिंह भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तैयारी पूरी है स्टूडियो में, कैसे आप देख ही रहे हैं। और सुप्रिया की भी रिपोर्ट है। अच्छा, जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ, जल्दी से एक रिएक्शन। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं राहुल गांधी के घर के बाहर से। जितेंद्र बहादुर सिंह, उन्होंने अभी ट्वीट करके बताया है, जानकारी दी है कि मैं आज 12 बजे लखनऊ आ रहा हूं, बहन के साथ आ रहा हूं, सभी के साथ आ रहा हूं। कैसी सुगबुगाहट वहां पे इस वक्त? जल्दी से। बिल्कुल अंजना, यहाँ पर तैयारियां अब पूरी की जा रही हैं। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि जो 12 तुगलक लेन उनका निवास स्थान है, यहाँ पर एसपीजी के जो कर्मचारी हैं वो सारे यहाँ पर आ चुके हैं और अब यहाँ से निकलने का पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। करीब 9:30 पौने 10 बजे के आसपास यहाँ से निकलेंगे। वो आंध्रा भवन जाएंगे, चंद्रबाबू नायडू के साथ स्टेज शेयर करेंगे, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू आंध्रा भवन में इस समय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वो विशेष राज्य की दर्जा की मांग को लेकर के बड़े स्तर पर वहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद यहाँ से राहुल गांधी सीधे एयरपोर्ट निकलेंगे और एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट से होते हुए लखनऊ पहुंचेंगे और वहां पर एक भव्य रैली 12 बजे के आसपास राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और इसके साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया उस रैली में मौजूद रहेंगे। जो तैयारियां यहां पर अभी की जा रही हैं, एसपीजी के सारे जो कर्मचारी हैं, ब्रेक के लिए जितेंद्र एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ 3 राजनीतिक विश्लेषक जिन्हें जुड़ना था, 3 वरिष्ठ पत्रकार भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। प्रियंका वाड्रा की एंट्री से क्या बदलेगी कांग्रेस की तस्वीर? क्या जान फूंक पाएगी प्रियंका वाड्रा उस कांग्रेस में जिसने उत्तर प्रदेश में तो लगभग अपनी पूरी सियासी जमीन गंवा दी है? इम्तिहान का टाइम है, लेकिन ये वाला इम्तिहान किसी क्लासरूम में बैठ के नहीं, जमीन पर, इसे जमीनी इम्तिहान कीजिए। तो लखनऊ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आप देख रहे हैं विशेष कवरेज। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, जुड़ गए हैं। हेमंत तिवारी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, विजय उपाध्याय जी दैनिक भास्कर से जुड़े हुए, राजकुमार सिंह साहब पॉलिटिकल एडिटर नवभारत टाइम्स के। बड़े खुश लग रहे हैं आप, सुबह सुबह आप भी चमक गए हैं और लग रहा है कि लखनऊ शहर भी चमक रहा है इंतजार में। नहीं, अब देश चमकने वाला है, प्रदेश चमकने वाला है। हर कोई अब खुश है कि बुरे दिन उनके अब जाने वाले हैं। अच्छा, कांग्रेस पार्टी के भी बुरे दिन जाएंगे? आप भी गाइएगा क्या अच्छे दिन आने वाले हैं? दिन देश के जाने वाले हैं और जो पुराने अच्छे दिन हुआ करते थे वो फिर अब आने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी अब जाने वाले हैं थैला उठा करके। मोदी जी और बीजेपी ने पिछले 5 वर्षों में जितनी तकलीफें, जितनी परेशानियां, जितना देश को पीछे ढकेला है, पिछले 70 वर्षों में इतना कभी नुकसान देश का नहीं हुआ। अब उस नुकसान से, उस कष्ट से निजात मिलने वाला। आज भी प्रियंका की आप वाहवाही नहीं करेंगे, मोदी की किरकिरी करेंगे? मतलब एक बार तो नाम लीजिए प्रियंका का, आ रही हैं। आपने तो मोदी को गाली सुबह। उन्हीं के कारण तो सब हो रहा है ना। अच्छा। उन्हीं के आने के कारण, राहुल जी के कारण ये सब हो रहा है ना। लोगों को एक उम्मीद जगी, एक विश्वास पैदा पुनः हुआ
कि सिर्फ वही एक पार्टी है, वही एक नेतृत्व है, वही विश्वसनीयता है, उन्हीं की एक विचारधारा ऐसी है कि जो इस सबको साथ लेकर के सबको आगे बढ़ाने का काम करती है। अभी तो शुरुआत हुई है और अखिलेश जी का जो आप तेवर देखते हैं टीवी डिबेट में, उसी तेवर के साथ चर्चा होगी। तीनों पत्रकार भी हमारे साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।